everyone. My name is Sanchita and I'm from Arise Academy. So आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच. तो फिगर्स ऑफ स्पीच हम कब यूज करते हैं एंड होता क्या है फिगर्स ऑफ स्पीच? ये हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना. फ्रॉम आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच देखते आ रहे. कुछ समझ में नहीं आता मैम, बहुत कंफ्यूजन होता है. तो आज समझेंगे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच कब यूज की जाती है? तो अगर आपको कुछ कहना है, मतलब वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंस को कहना है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच ना उसमें थोड़ी सी एक खूबसूरती ऐड करने का काम कर देता है. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करता है? थोड़ी सी एक खूबसूरती उस सिंपल से सेंटेंस में एक खूबसूरती ऐड करने का काम कर देता है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच. सो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत टाइप्स के होते हैं एंड फ्यू ऑफ द कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि पूछे जाते ही जाते, इसमें से कोई पूछा जाएगा ही जाएगा, जैसे कि सिमिली, मेटाफर. ये थोड़े से कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है जो लाइक कॉमन है ये, तो इसीलिए ये एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं. सिंपल टू अंडरस्टैंड दे आर. सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फिगर्स ऑफ स्पीच नाउ. सो फर्स्ट लेट्स कम टू सिमिली. सो सिमिली होता क्या है? एंड यस, हिंदी में फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है ना. आपने देखा ही होगा कि फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहा जाता है. तो सिमिली जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, सिमिली में क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक या फिर एज का यूज करके इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. सिमिली में क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है लाइक या फिर एज, इन शब्दों का यूज करके. ओके, सो एग्जांपल्स देख के थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे. सी, माय ब्रदर एंड आई फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स ऑल द टाइम. तो यहाँ पे क्या किया गया है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है. किस चीज के साथ इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है? माय ब्रदर एंड आई, like I and my brother are compared with cats and dogs all the time. Fight like, हम जो है हम किस तरह हम लोग झगड़ा करते हैं? कैट्स एंड डॉग्स की तरह. सो यू कैन सी लाइक दीज पर्सन्स आर कंपेयर टू एनिमल, कैट एंड डॉग को ऐसे कंपैरिजन किया गया है, इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है यहाँ पे यूजिंग द वर्ड लाइक. यस, सिमिली में क्या होगा? लाइक या फिर एज, इन शब्दों का यूज किया जाता है. ओके, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. यहाँ पे ब्रदर एंड आई, इन दोनों का जो है इनडायरेक्टली इनको कंपेयर किया गया है कैट्स एंड डॉग्स के साथ. तो चलिए और एक एग्जांपल देखेंगे. श्याम इज ऑलवेज एज बिजी एज बी. श्याम हमेशा बिजी होता है एज बी की तरह, एज बिजी एज बी. तो यहाँ पे देख सकते हो एज का, एज इस शब्द का यूज किया गया है, कंपेयर किया गया है श्याम को. श्याम बिजी होता है किस तरीके से, किस तरह से? बी की तरह. श्याम इज एज बिजी एज बी. श्याम बिजी होता है जैसे कि एक बी की तरह. ओके, सो आई होप सिमिली आपको अच्छे से समझ में आया होगा. यस, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट, मेटाफर. तो मेटाफर में होता क्या है? मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है. मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि, और इसमें जो है ना कुछ वर्ड्स लाइक या एज ऐसे कुछ वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं हम लोग. तो कैसे करते हैं? माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड. मेरी मम्मी का हार्ट गोल्ड की तरह है. क्या सच्ची गोल्ड का होता है? नहीं होता है. यस, योर हेयर्स आर लाइक गोल्ड. तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ योर हेयर्स आर लाइक गोल्ड, सो लेट मी नो विच फिगर ऑफ स्पीच इट इज. सिमिली है कि मेटाफर है? यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लाइक, तो वो सिमिली का है ना. यस, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर. ओके, सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है लाइक या फिर एज इन शब्दों का यूज करके, और मेटाफर में इन शब्दों का यूज नहीं किया जाता. यहाँ पे डायरेक्टली बोला जाता है कि मेरी मम्मी का हार्ट सोने की तरह है, ऐसे. ओके, एंड सी वन मोर एग्जांपल, ही इज अ लायन. डायरेक्टली बोला गया है वो एक लायन है. जब when he comes to the field, जब वो फील्ड पे उतरता है तो वो एक लायन है. डायरेक्टली बोला गया है यहाँ पे, he is directly compared to a lion. Are you getting metaphor and simile? Yes. Now let's come to the next one more. You can see example here, my teacher is an angel. तो यहाँ पे डायरेक्टली बताया गया है कि मेरी जो टीचर है वो कैसी है? एंजल की तरह है. डायरेक्टली टीचर इज, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है टीचर का एंजल के साथ. सो टीचर इज एंजल, डायरेक्टली कंपेयर्ड. This is an example of
metaphor. Now let's look to the next figure of speech, alliteration. तो alliteration और repetition में बहुत सारे बच्चों को confusion होता है. So let's understand this clearly. बहुत simple है, इसमें confusion की कोई भी बात नहीं है. So ध्यान से देखिए, ये alliteration और repetition में होता क्या है. तो alliteration में जो है repetition of letter, word जो होता है letter, letter we can say, word नहीं letter. एलिट्रेशन में लेटर रिपीट किया जाता है, लेटर इज रिपीटेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स सी शेल ऑन द सी शोर. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो इवन दिस एस 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 एंड एस एस, द लेटर इज रिपीटेड अगेन. ओके, लेटर, साउंड ऑफ द लेटर एस, एस इज रिपीटेड हियर. लेटर आप देखोगे कि एलिट्रेशन में बस एक पर्टिकुलर लेटर जो है हमारा रिपीट होता है. एलिट्रेशन में क्या होता है, लेटर रिपीट होता है, वर्ड नहीं. एलिट्रेशन में लेटर रिपीट होता है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. एलिट्रेशन में वर्ड रिपीट होता है, लेटर रिपीट होता है, वर्ड नहीं. जैसे कि देखो एस, इस ये जो लेटर है हमारा एस 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 एस, ये लेटर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. और एक एग्जाम्पल देखते हैं, पीटर पिपर picked a peck on the papers. Now Peter Piper picked a peck of pickled papers. So यहाँ पे आप p का साउंड देख सकते हो. The letter p is repeated. The sound of letter p is repeated for poetic effect. So ये है हमारा alliteration का एग्जाम्पल. हाँ है, letter repeat हो रहा है तो वो है हमारा alliteration. Okay, now let's come to next, repetition. तो रिपीटेशन में होता क्या है, वर्ड जो है हमारा वर्ड रिपीट होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल माई किंगडम फॉर अ हॉर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड किंगडम, माई किंगडम, ये जो पूरा शब्द है वो रिपीट हुआ है बार बार. यस, माई किंगडम. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. ओके, टाइम आफ्टर टाइम. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम आफ्टर टाइम, द वर्ड टाइम is repeated twice for poetic effect. So are you understanding difference between alliteration and repetition? Alliteration में letter repeat होगा. Yes, the sound of the letter is repeated for poetic effect. Whereas in repetition, the word is repeated twice or thrice for poetic effect. Okay, repetition में word repeat होगा, alliteration में letter repeat होगा. So yes, personification पे आते हैं हम लोग. Personification is very easy example, like a very easy figure of speech है ये हमारा. पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है या फिर ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, या फिर आइडियाज एंड क्वालिटीज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है. ऑब्जेक्ट्स को जो है, ऑब्जेक्ट्स को या फिर दीज नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन से, उन्हें क्या किया जाता है, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल माई हार्ट डांस, लाइक सी ऑब्जेक्ट, आइडियाज और क्वालिटीज आर ट्रीटेड एज इफ दे आर ह्यूमन बीइंग्स. माई हार्ट डांस, हमारा हार्ट डांस करता है क्या, नहीं. यहाँ पे जस्ट एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए या फिर लाइन को थोड़ा सा और खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा सा बोलते हैं ना ऐसे. सो इवन कुछ गाना भी है, मुझे याद आया, सोने जैसे बाल है तेरे, कुछ तो ऐसे. तो क्या सच्ची बाल सोने जैसे होते, नहीं. यहाँ पे जस्ट एक लाइन को थोड़ा सा और खूबसूरत तरीके से बताने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, है ना. सो माई हार्ट डांस करता है कि नहीं. सो द हार्ट हैज बीन गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डांसिंग हियर. Now let's look at the next example. Into that heaven of freedom, my father let my country awake. So you can see here, the country has been given human quality of awake. Yes, staying awake. So yes. Next figure of speech है हमारी exclamation. एक्सक्लेमेशन एंड इंटरोगेशन. ये बहुत इजी फिगर ऑफ स्पीच है. अब इसे देखते ही पहचान में आ जाता है, आप पहचान लोगे कि ये एक्सक्लेमेशन है, ये इंटरोगेशन है. कैसे, तो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं ये एक्सक्लेमेशन है फिगर ऑफ स्पीच, और अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं ये क्या है, इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है. सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. ओह हाउ वंडरफुल इज द रेन, एक्सक्लेमेशन का एग्जाम्पल है. यस, इंटरोगेशन, Who can fight life when death steps in? Question mark. किसका एग्जाम्पल है, इंटरोगेशन का एग्जाम्पल है. सो एक्सक्लेमेशन एंड इंटरोगेशन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये बहुत इजी होती है. एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा तो ये है एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन मार्क दिखा तो ये है इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच. यस, सो यस, आई होप आपको इतना ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. तो चलिए आगे देखते हैं हम
और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उन्हें हम थोड़ा सा देखेंगे. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाइपरबोल हमारा होता क्या है. एग्जैगरेशन ऑफ एन आइडिया और आइडियाज, मतलब किसी भी बात को अगर बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए तो वो होता है हाइपरबोल. मतलब किसी भी बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोल देना वो होता है हाइपरबोल. ओके, फिगर ऑफ स्पीच. तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं आई कुड ईट अ हॉर्स. सो ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? यस. सो यही तो होता है हमारा हाइपरबोल. हाइपरबोल यानी बातों को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना. यस, वो होता है हमारा हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच. मैं इतनी भूखी हूँ कि आई कुड ईट अ horse. Now let's look at the next example. My feet are killing me. My feet are killing me. Do your feet kills you? No. थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बात को बोला गया कि my feet are killing me. Yes. So yes, होता है हमारा हाइपरबोल. क्या होता है हमारा? बातों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर बोला गया हो तो पहचान लेना ये क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है. Now let's come to next, paradox. तो पैराडॉक्स होता क्या है? सो पैराडॉक्स जो है ना, रीडर्स को कंफ्यूज करने का काम करता है. पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच रीडर को थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम करती है. मतलब क्या होता है ना कि सेंटेंस में कुछ ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़ने के बाद हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं. कैसे कंफ्यूज होते हैं तो चलिए देखते हैं. यू कैन सेव मनी. आप बचत कर सकते हो पैसों की बाय स्पेंडिंग इट. कंफ्यूज हुए आप? हाँ, तो यही तो काम होता है फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स का. क्या होता है काम? कि रीडर्स को कंफ्यूज करना. यहाँ पे क्या बताया गया कि आप पैसे की बचत कर सकते हो. किस तरीके से? स्पेंडिंग, बाय स्पेंडिंग इट. तो बचत करो पर स्पेंडिंग करो. कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ, हो रहे हो ना. यस, यही तो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स का काम, कंफ्यूज करना रीडर्स को. सो यस, नाउ सी, लेस इज मोर. लेस कम ज्यादा होता है. कम ज्यादा कैसे? कंफ्यूज अगेन. यही है हमारा पैराडॉक्स. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड. बिगिनिंग, एंड की शुरुआत. लाइक बिगिनिंग ऑफ एन एंड. अगेन इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन. yes, it is creating a confusion ma'am, too much of confusion. so ये है हमारा एग्जाम्पल पैराडॉक्स का. okay, so I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा. Now let's look at the next figure of speech, antithesis. तो ये होता क्या है? इसमें जो है ना ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं. किस तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल. होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. बेस्ट एंड वर्ड्स, बेस्ट एंड वर्स्ट. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं. होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सो बेस्ट and worst, you can see opposite words. Yes, if you can see opposite words, then which figure of speech it is? Antithesis. Okay, yes. Come to next, keep your mouth closed. Keep your mouth closed and your eyes open. So you can see closed and open, again opposite words. Yes, so ये क्या है हमारा? ये है हमारा antithesis का figure of speech example. बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कमेंट करना ना भूलिए कि यस हमें अच्छे से समझ में आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, टोटोलॉजी क्या होता है? वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स आर यूज्ड. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग मतलब ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनके जो मीनिंग्स है ना, मीनिंग क्या हो? सिमिलर हो, सेम होते हैं. लेट्स लुक एट द एग्जांपल. द सन इज ब्राइट एंड शाइनी. ब्राइट एंड शाइनी सेम ही तो मीनिंग है ब्राइट का और शाइनी का, है ना? सिमिलर वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स. सो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है हमारी? Tautology. Yes, she got the highest marks and was at the top of her class. Highest and top have same meaning. Yes, yes. So which figure of speech it is? It is again correct. Now yes, so I hope ये जो सारे हमने जो भी फिगर ऑफ स्पीच देखे अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो और फिगर्स ऑफ स्पीच जो है बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.